बस्ती में लोकसभा सीट के चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां बढ़ रही हैं। लगातार तेज़ी के साथ कार्यकर्ता जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। बस्ती में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आगमन हो रहा है। इसको लेकर कार्यकर्ताओं में खासा जोश देखने को मिल रहा है। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के जिला स्तरीय नेता हैं मोहम्मद वाले। आज हम उनसे जानेंगे कि अखिलेश यादव के आगमन को लेके बस्ती में क्या तैयारियां हैं और बस्ती के आम जनता की राय क्या है, आम जनता किस मुद्दे को लेके वोट देना चाहती है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी, कल बस्ती उनका आगमन है, 2 बजे जनसभा है। हम लोग क्षेत्र में, जिले में, गांव में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों से निवेदन कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। और एक चीज देखने को मिला है कि गांव क्षेत्र के नौजवान किसान आदरणीय अखिलेश यादव जी के नाम पे इतना उत्साह में है कि उनसे हम लोग यही निवेदन किए कि समय से पहुंचना। तो वो लोग कहे कि भैया अगर वो 2 बजे आ रहे हैं तो हम लोग 10 ही 11 बजे पहुंच के उनका इंतजार करेंगे, बिना उनको सुने आएंगे नहीं। उत्साह नौजवानों को लेके ये है कि नौजवानों को अखिलेश यादव जी में ये दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, हम लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारी माताएं बहनों को ये दिख रहा है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हमको 8,500 रुपया महीना मिलेगा। किसानों को उनके उचित मूल्य का MSP क्लियर होगा। जिस तरह से कहीं कहीं प्रदेश में कांग्रेस ने किया है, उस तरह पूरे देश में MSP क्लियर होगा। इन्हीं सब बातों को लेकर उत्साहित हैं और सब लोग अपने संसाधनों से जाने के लिए तैयार हैं। हम लोगों को कोई व्यवस्था नहीं, सिर्फ निवेदन करना पड़ रहा, बताना पड़ रहा है कि टाइम यही है। आप लोग लगातार गांव में जा रहे हैं, मतदाताओं से मिल रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। मतदाता किस मुद्दे को लेकर मतदान करना चाहता है? मतदाताओं के पास सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी में उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। बेरोजगारी मतलब ये जान लीजिए कि सैकड़ों नौजवान ऐसे घूम रहे हैं। अग्निवीर योजना कर दिया। आप बताइए, हमारा नौजवान दिन रात मेहनत करके किसी तरह अगर मिलिट्री में सेलेक्ट होता है तो उसको 4 साल में वापस आना पड़ेगा और इनको 70 साल के बाद भी एक मौका चाहिए। आप बता दीजिए महंगाई की स्थिति क्या है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर नौजवान पेपर लीक के मामले पे सबसे दुखी है। एक भी पेपर इनका ऐसा नहीं हुआ जो लीक ना हुआ हो। 7 साल 8 साल की सरकार में एक नियुक्ति ये नहीं कर पाए। अगर किए हैं तो हमारे OBC SC का आरक्षण का हक लेके सामान्य वर्ग का कर दिए। जैसे उसमें 69,000 शिक्षक में आप देख ही रहे हैं, कोर्ट के निर्णय के बाद भी कभी उस पे इन्होंने वो नहीं किया कि OBC का आरक्षण वापस दे दें इनको। उनका हक नहीं मिला। लाठी डंडा खाए, सब खाए, लेकिन कभी दिखे नहीं कि हक हम दे रहे हैं। कहने के लिए तो बड़ी बात करते हैं, लेकिन नौजवान, किसान, बेरोजगार, युवा सब परेशान है और सब ने मन बना लिया कि हमको इंडिया गठबंधन की सरकार चाहिए। बहुत हुई अब महंगाई की मार, अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार। अक्सर देखने को मिल रहा है कि भाजपा के पदाधिकारी, भाजपा के कार्यकर्ता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने देश में काफी विकास किया। क्या विकास कहीं नजर आ रहा है आपको? देश में विकास अब वही है कि एक ही विकास हुआ है। जब हम बात करेंगे विकास की तो बात करेंगे हिंदू मुसलमान की। जब हम बात करेंगे संविधान की तो बात करेंगे पाकिस्तान की। संविधान बताइए कितना हमारा खतरे में है। तमाम ये चर्चा करके संविधान को खत्म कर रहे हैं। हमारे अल्पसंख्यक हैं या SC ST हैं, OBC हैं, सबके आरक्षण को खा रहे हैं। अभी बताया आपको शिक्षक वाले में क्या हुआ है। इससे बड़ा प्रूफ और क्या होगा कि OBC का आरक्षण खत्म करके सामान को दे दिए। OBC का कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं सिलेक्ट हो पा रहा है। इससे बड़ा आपको और क्या मिलेगा। तो संविधान की रक्षा करना ये आदरणीय अखिलेश यादव, राहुल गांधी, आदरणीय खड़गे जी और इंडिया गठबंधन के जितने घटक दल हैं सबका सम्मान, मतलब संविधान का सम्मान करना सबका धर्म कर्तव्य है। और सबने प्रण कर लिया है कि हम लोग जब तक जीवित हैं तब तक संविधान रहेगा। बाबा साहब का दिया हुआ संविधान हम किसी भी कीमत पे नहीं खत्म होने देंगे। इसके लिए सभी ने प्रण किया, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हो, बेचारे सब जेल गए, लेकिन कोई झुका नहीं। और जो झुका नहीं उसको ये जेल में जबरदस्ती ED CBI की बदौलत भेज रहे हैं। आप बताइए, तमाम यही घोटालेबाज हैं। यही मोदी जी कहते थे कि इतने इतने 1000 करोड़ के घोटाले करने वाले अजीत पवार हैं, और वही 4 दिन बाद अजीत पवार को अपने वॉशिंग मशीन में डाल दिए, वो फ्रेश होकर निकल गए। अब नहीं कहीं घोटाला दिखा रहे हैं। आप कह रहे हैं अजीत पवार हमारे वॉशिंग मशीन से धुले हुए हैं। यही है इनका नीत दोहरे चरित्र। आपको बस्ती में लगता क्या है?
बस्ती में तो एक तरफा माहौल है। बस्ती में जगह जगह भाजपा के लोगों को लोग अवॉइड कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, और चौतरफा आदरणीय राम प्रसाद चौधरी जी को, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नीतियों को, आदरणीय राहुल गांधी जी के मैनिफेस्टो को देख के लोगों में एक आत्मविश्वास जगा है कि हमको रोजगार अगर चाहिए तो गठबंधन के साथ रहना है, हमको संविधान चाहिए तो गठबंधन के साथ रहना है। राशन की बात ये लोग करते थे कि हम इतना दे रहे हैं, हम हमारे गठबंधन के नेताओं ने फैसला किया है कि राशन हम लगातार देते रहेंगे और दूनी मात्रा में देंगे। ये 5 किलो प्रति यूनिट दे रहे हैं, मैं 10 किलो दूंगा। इसके लिए मैं अपने इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस समय इतना अहम फैसला लिया। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। देखिए, आपने बात को सुना है। निश्चित तौर पर ये लोग लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का जो दर्द है उसको इन्होंने बताया है। निश्चित तौर पे हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी दूसरी खबरों के साथ।